गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप इससे पहले सारी वीडियोस देख चुके हैं आपके चैप्टर की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सो वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ योर चैप्टर। लेट अस बिगिन। देखो, इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो मुझे ये देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कि कोई भी सब्सटेंस एक्सचेंज कैसे होता है, सेल के अंदर कैसे आता है, सेल के बाहर कैसे आता है। इससे पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। बेसिकली सेल की आउटर बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो कि सेल के कंटेंट को सेल के अंदर ही रखती है। ये सेल के अंदर के पार्ट्स हो गए, वो कुछ भी हो सकते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। फिलहाल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? सेल के कंटेंट्स को अलग कर रही है उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट से। ये सेल हो गया, ये इसका बाहर वाला एनवायरनमेंट हो गया। ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या है? इसका बाहर वाला एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको सेपरेट आउट करने का काम कौन कर रही है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कंटेंट्स को प्रोटेक्ट भी करती है, इस सेल को एक शेप भी देती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बलून एग्जांपल। बलून हमने देखा था, बलून का एग्जांपल से हमने याद रखी थी, ठीक है। अगर मुझे और भी प्रॉपर्टीज देखनी हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो मैं रूम से भी याद रख सकता हूँ। ये जो हमारा रूम है, इसकी जो ये चारों तरफ की दीवारें हैं, चारों तरफ की वॉल्स हैं, ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक तरह से इस रूम को शेप देने का काम, जिस भी रूम में आप हैं, आपके रूम की शेप किस वजह से है? उसकी दीवारों की वजह से, वॉल्स की वजह से, राइट। तो अगर वॉल्स ना हो तो आप नहीं कह सकते कि ये रूम होगा, है ना। तो उस रूम को पर्टिकुलर शेप देने का काम किसने किया? वॉल्स ने किया, दीवारों ने किया। तो यही जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यही क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है आपकी, राइट। इसके बाद आप ये भी देखो कि आपके रूम में ना गेट होते हैं, डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, जिससे आप अंदर जा सकते हैं, आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। विंडोज होती हैं, विंडो के अंदर भी क्या होती है? जाली लगी हुई होती है, जिससे कुछ भी चीज अंदर ना आ सके। छोटे छोटे से एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, है ना। उस जाली के थ्रू आपने देखा होगा आपकी विंडोज में क्या लगी रहती है? जाली लगी रहती है। उस जाली के थ्रू छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि उसमें से कुत्ता अंदर आ जाएगा, डॉग एंट्री कर जाएगा या गाय एंट्री कर जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली क्या कर रही है वो जाली, वो गेट, वो विंडो आपके लिए क्या कर रही है कि जो चीजें जरूरी हैं सिर्फ उसको ही अंदर आने दे रही है। गेट के थ्रू हम लोग अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। हर कोई अंदर नहीं आ सकता। विंडो के थ्रू एयर अंदर आ सकती है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये वॉल्स के अंदर जो आपके रूम, जो आपकी रूम की वॉल्स हैं, उसका जो गेट है, उसकी जो विंडो है, उसकी जो जाली है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली चीजों को अंदर आने से रोकते हैं। मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देते हैं, कुछ चीजों को नहीं आने देते। तो जब चीज आर पार निकल जाती है उसको बोलते हैं परमिएबल। जब चीज आर पार जा सकती है, इस रूम के आर पार अगर कोई चीज जा सकती है तो ये क्या है? रूम परमिएबल है। लेकिन कैसी चीजें जा सकती हैं? सिर्फ सिलेक्टिव चीजें। कैसी चीजें? सिलेक्टिव चीजें जा सकती हैं, हर कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में भी है। ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की आउटर मोस्ट लेयर, इसमें भी क्या होते हैं? बीच में थोड़े बहुत गैप्स होते हैं, राइट। और इनमें से कुछ चीजें मतलब सिलेक्टिव चीजें जो कि सेल के लिए फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं, सिर्फ वो सिलेक्टिव चीजें ही
इनसाइड द सेल जा सकती हैं और आउटसाइड द सेल जा सकती हैं। दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल के कंटेंट को स्टोर करने का काम करती है, लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या है, एक गैप है जिसकी हेल्प से कुछ सेलेक्टिव चीजें इसके अंदर जा सकती हैं और बाहर भी आ सकती हैं, जिससे सेल प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब जिसके आर पार कोई चीज जा सकती है, सेलेक्टिवली मतलब कुछ चीजें, सेलेक्टेड चीजें ही आर पार जा रही हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो इसके अक्रॉस मूवमेंट हो सकता है, मतलब कोई चीज इनसाइड भी जा सकती है, इनसाइड द सेल, और कोई चीज आउटसाइड द सेल भी जा सकती है, राइट। तो हमें क्या पढ़ना है, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसे होता है, कोई भी चीज इनसाइड आएगी तो कैसे जाएगी, आउटसाइड आएगी तो कैसे जाएगी, राइट। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन दो तरीके से होता है हमारे पास। एक को बोलते हैं डिफ्यूजन, जो कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं ऑस्मोसिस, एक को डिफ्यूजन, एक को ऑस्मोसिस, राइट। इस पार्ट में मैं डिफ्यूजन डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑस्मोसिस, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, कंटेंट को स्टोर करती है, चीजों को संभाल के रखती है, लेकिन उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है उसमें, दैट इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को अलाउड करती है, जो कि सेल के इनसाइड भी जा सकते हैं और आउटसाइड भी जा सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसके बाद देख लेते हैं कि डिफ्यूजन की हेल्प से कैसे होगा ये प्रोसेस, राइट। फिलहाल पहले एक बार डिफ्यूजन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको डिफ्यूजन थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। डिफ्यूजन, सपोज मेरे पास एक बीकर है, उसमें वाटर है, ठीक है। बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, और मैंने इस वाटर में इंक डाल दी, मैंने यहां से थोड़ी सी इंक को डाल दिया, ठीक है, फॉर द इंक। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा, मैं इसको अनटच रख रहा हूं और मैं थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं कि ये जो इंक है ये पूरे में फैल जाती है अपने आप, ये इंक इधर पूरे में फैल जाती है ना, और ये सारा का सारा वाटर कैसा हो जाता है, इंक से भरा हुआ जाता है, ठीक है ना। इंक पूरी तरह से फैल चुकी है, राइट। ऐसे ही हो रहा है। तो क्या हुआ, एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मिक्स हो गए, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या हो गए, मिक्स हो गए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ क्यों, पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ क्यों है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है, देखो फॉर एन एग्जांपल, सपोज ये मेरे पास कोई पाइप है और इस पाइप में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर है, क्लियर है। अभी इस पाइप का लेवल बिल्कुल सीधा है, ना इधर से हाई ना इधर से हाई, कहीं से भी लो नहीं है कहीं से भी हाई नहीं है, राइट। तो अभी पानी कहीं नहीं गिर रहा, राइट। जैसे ही मैं इसको हल्का सा ऐसे करता हूँ टिल्ट, तो क्या होता है, ये हाई पे आ जाता है और ये लो पे, ये पॉइंट हाई पे और ये लो पे, बस करके यहाँ से पानी एकदम से सारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट हाई पे आया, एक पॉइंट लो पे आया, जिसकी वजह से वाटर क्या कर गया, मूव कर गया, करके मूव कर गया, ठीक है। तो जब भी कोई मूवमेंट होगा तो मूवमेंट होने के लिए
एक चीज को हाई पे होना पड़ेगा, दूसरे को लो पे होना पड़ेगा, तभी मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब मैंने इंक को यहाँ पे डाला, इंक को यहाँ पर डाला, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है इंक की और यहाँ पर सब जगह लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पे सब जगह लो कंसंट्रेशन। तो जैसे ही ये डिफरेंस आया ना हाई और लो का, जैसे एक जगह हाई हुआ दूसरी जगह लो हुआ, तो चीज मूव करनी शुरू हो गई, चीज मूव करनी शुरू हो गई, मतलब पार्टिकल्स मूव करने शुरू हो गए। और पार्टिकल्स मूव करने का मतलब है कि ये वाले जो पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे डाले थे, इनके ये सब जगह फैल जाएंगे और ये पूरी तरह से पानी कैसा बन जाएगा, रेड कलर की इंक से भर जाएगा। अगर इस इंक का कलर रेड है तो ये पानी सारा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स स्प्रेड हुए, स्प्रेडिंग अप ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्स हो गए, एंड मिक्सिंग, राइट। क्यों? ड्यू टू द पार्टिकल्स मूवमेंट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, और वो भी कहां से कहां, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं भी हाई कंसंट्रेशन हो जाए और लो कंसंट्रेशन हो जाए तो अपने आप ही पार्टिकल मूव कर जाएगा, कहां से कहां, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर जाएगा। और इसी मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है उनकी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और कब तक मूवमेंट करेंगे, जब तक कि कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। जब तक कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती तब तक पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। एक भी जगह हाई है दूसरी जगह लो है तो पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। तो ये इंक तब तक इसमें मिलती रहेगी जब तक ये सारे में स्प्रेड ना हो जाए। क्लियर है ये चीज? चलो, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है स्पॉन्टेनियसली यानी कि रैंडमली पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स स्प्रेड होके मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर है? ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, ये हमने और डिटेल में आज बायो के अंदर भी पढ़ लिया। क्लियर है यहाँ तक की डेफिनेशन? चलो, अब इसके बाद हमें डिफ्यूजन पता चलेगा। ऐसे ही डिफ्यूजन सेल के अंदर होता है। सपोज ये सेल है, ये सेल के अंदर के कंटेंट्स, अभी हमें इनके बारे में नहीं पता, जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। ये क्या है, इसके बारे में पता है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है, जो आपको याद होनी चाहिए, पेपर के अंदर आती है, राइट। तो आपको ये भी पता है, जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। तो ये सपोज इनमें गैप है, राइट। अब क्या होगा, सेल जो कि हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसका काम है हमारी बॉडी को फंक्शन को प्रॉपर तरीके से करना। हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, मेरी बॉडी, आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इस बॉडी में जितने भी सेल हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो सेल का काम क्या है, सेल के पास बहुत सारे काम है। सेल को फूड डाइजेस्ट भी करना है, ठीक है। सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बाहर भी निकालना है, सेल को अपने आप को साफ भी रखना है, सब चीजें सेल के अंदर होती हैं। ये सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है, कैसे वो प्रोवाइड करता है, कैसे वो चीजें होती हैं, वो आगे पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल ये समझो कि सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज होती हैं, और उन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं सेलुलर एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज क्या कहलाती, सेलुलर एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही हैं वो सारी क्या कहलाएंगी, सेलुलर एक्टिविटीज। इन सेलुलर एक्टिविटीज को करने के बाद जब हम कोई काम पूरा कर लेते हैं तो वहां पे कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, वहां पर कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं जिनको बोलते हैं सेलुलर वेस्ट।
सेलुलर वेस्ट लाइक CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, गैस है। क्या ये गैस है, यानी कि सेल के अंदर जो वेस्ट बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, गैस की फॉर्म में बन रहा है। किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। क्लियर है ये चीज। तो अब CO2 सेल के अंदर भर चुकी है, सेल ने अपना काम किया, सेल ने सारी चीजें की, और सेल की सारी चीजों के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, वहां पे बहुत सारा CO2 जो कि सेल के लिए वेस्ट है। तो उसको निकालना पड़ेगा, भाई वेस्ट मटेरियल को तो निकालना पड़ेगा ना अपने घर से। अगर हम घर में ही कचरा इकट्ठा करते चले जाएं तो वो क्या करेगा, बीमारियां करेगा, राइट, बैक्टीरिया पैदा करेगा, वायरस पैदा करेगा। तो हमें उस कचरे को हटाना पड़ेगा, उस वेस्ट मटेरियल को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये सेल के लिए जो सेलुलर वेस्ट है CO2, इसको रिमूव करना जरूरी है। तो यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कैसी हो गई, हाई। सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हाई है, और बाहर कम है, बाहर वाले एनवायरनमेंट में कम है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर इस टाइम हाई हो चुकी है, सेल पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से भर चुका है, जितनी एक्टिविटीज उसको करने की जरूरी थी वो सब कर चुका है। अब क्या है उसके पास, CO2 जो कि हाई कंसंट्रेशन पे है, और बाहर CO2 की लेस कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। तो हमने पढ़ा है जब भी हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का रीजन क्रिएट होगा तो पार्टिकल्स, तो चीजें, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, मूव करनी शुरू करेंगे, उसके पार्टिकल्स मूव करने शुरू करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सेल के अंदर हाई, सेल के बाहर लो, इसलिए CO2 बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। CO2 क्या होगी, बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और किस प्रोसेस के थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू। तो देखो टॉपिक का नाम क्या था, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस मूवमेंट हो रहा है। क्या मूव हो रही है, CO2 गैस मूव हो रही है। किस प्रोसेस के थ्रू मूव हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू मूव हो रही है। क्यों डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि सेल ने जब वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया तो CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो गई सेल के अंदर एज कंपेयर टू द आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट्स के कंपैरिजन में CO2 यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए हाई से लो की तरफ मूव कर गया। और किस प्रोसेस के थ्रू मूव किया, डिफ्यूजन के थ्रू मूव किया, राइट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि CO2 कैसे डिफ्यूजन के थ्रू मूव आउट कर जाता है। सिमिलरली जब एक सेल, ये सेल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई इसकी, ठीक है। जब एक सेल काम करता है, ये सब काम करने के बाद का था, जो मैंने आपको बताया वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, ये सब काम करने के बाद का था। लेकिन अब क्या है कि जब सेल काम करता है तो काम करने के लिए उसे चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन, जिसको O2 बोलते हैं। अब ऑक्सीजन जब यूज कर ली सेल ने, ऑक्सीजन यूज कर ली भाई अपना सब काम करने के लिए, जितने भी उसे चीजें चाहिए थी काम पूरा करने के लिए, उसने क्या करा, ऑक्सीजन को यूज कर लिया। जो उसके अंदर की ऑक्सीजन थी वो यूज हो गई। अब यूज हो गई तो मतलब क्या हो गई, कम ऑक्सीजन हो गई। सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम हो गई और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा। हम लोग इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो हमारे बाहर की ऑक्सीजन ज्यादा है और सेल के अंदर की ऑक्सीजन कम हो चुकी है। सेल के अंदर की ऑक्सीजन कम क्यों हुई है, क्योंकि सेल ऑलरेडी उसको यूज कर चुका है अपने सारे काम पूरे करने के लिए, राइट। तो अब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जैसे ही हाई और लो कंसंट्रेशन का रीजन क्रिएट होगा, फिर से कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन, जिसमें पार्टिकल मूव कर जाएगा हाई से लो की तरफ। यानी कि अब ऑक्सीजन सेल के अंदर आना शुरू होगा। देखो यहाँ पे CO2 बाहर जा रहा था, आउटसाइड हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, डिफ्यूजन को इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब भी कहीं हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन रीजन क्रिएट होगा तो पार्टिकल मूव कर जाएगा हाई से लो की तरफ। तो जब CO2 जो वेस्ट मटेरियल था सेल का, जब वो अंदर बनेगा ज्यादा तो अंदर हाई बाहर लो और ये मूव
मूव आउट कर जाएगा। जब उसे काम करना होगा तो उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसने ऑक्सीजन यूज कर ली तो अंदर लो कंसंट्रेशन हो गई ऑक्सीजन की, बाहर हाई है, जिसकी वजह से हाई से लो की तरफ मूव करेगा और ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, राइट। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये क्या हुई है? गैसेस लाइक CO2 and O2 exchange takes place थ्रू डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू पास हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहा है। ये कुछ सिलेक्टिवली गैसेस हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास करने देती हैं। सारी की सारी गैसेस, सारे के सारे पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। क्लियर है? तो हमने पढ़ा कि मूवमेंट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन के थ्रू, और डिफ्यूजन क्या है? हाई से लो की तरफ पार्टिकल का मूव करना, जिसकी वजह से पार्टिकल्स स्प्रेड होके मिक्स हो जाते हैं। तो हमने CO2 को बाहर निकलते हुए देख लिया, ऑक्सीजन को अंदर जाते हुए देख लिया। इस तरह से सेल के अंदर एक्सचेंज कंटिन्यूअसली गैसेस का चलता रहता है और सेल का अपना काम पूरा होता रहता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आके कमेंट करो, मैं जल्दी से रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आया तो जाके सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।